दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं क्योंकि आपका जो मेजरली क्वेश्चन रहता है आज वो क्लियर होने वाला है। उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट्स आ चुके हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आप सबका हमेशा रहता है पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग को लेके कि ओपन मैनेट हमें कब देखने को मिल सकता है। इसके बारे में पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं निकोलस वो क्या बोलते हैं वो आप सभी को पता चलेगा और उसके साथ आपको पाई नेटवर्क के वैल्यूएशन के बारे में पता चलेगा कि पाई नेटवर्क का क्या वैल्यूएशन हो सकता है। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको पता चलेगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर किस लेवल पे चीज़ें चल रही है, लॉकअप ड्यूरेशंस क्या है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। और इंटरनेशनल लेवल पे अभी जो बाइंग एंड सेलिंग है वो और नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट हो चुकी है और पाइटोगो सर्विसेज के बारे में भी आप सभी को पता लगने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट अपडेट के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक है एनक्लोज्ड मैनेज जो कि अभी का टाइम चल रहा है, मतलब पाई नेटवर्क बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। एनक्लोज्ड मैनेज के अंदर एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहा है, प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट, पेमेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बट जो फाइनल चीज़ है वो है ओपन मैनेज जो हमें पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे फेज 3 ओपन की यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे जो तीन कंडीशंस है वो आप सबको पता है, पहली केवाईसी, फिर दूसरी एप्लीकेशन और तीसरी कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। द पीरियड बिगिंस इन दिसंबर 2021 और ये टाइम स्टार्ट हुआ था 2021 में स्टार्ट हुआ था दिसंबर के महीने के अंदर। द एनक्लोज नेटवर्क पीरियड मीन्स दैट द मैनेट इज लाइव बट द फायरवॉल दैट प्रिवेंट एनी अनवांटेड एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। तो जैसे कि आप सभी को पता है मैनेट अभी लाइव है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी रुकी हुई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पाई नेटवर्क अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड नहीं हुआ है, ना ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है और प्रॉपर तरीके से मैं आखिरी में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है या ओपन मैनेट है वो आप सबको कब देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे लिखा है डोंट सेल योर पाई कॉइन, ओपन मैनेट इज ऑलमोस्ट हेयर। तो यहाँ पे यही चीज़ की बात की जा रही है कि जितने भी लोग पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हैं, और आपको ये चीज़ भी पता है कि पाई कॉइन को अभी माइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पहले जितना आप एक महीने के अंदर पाई कॉइन्स को माइन कर रहे थे और अभी का आप कंपेरिजन करोगे तो आपको बहुत ही कम पाई कॉइन्स देखने को मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा स्टोर करके रखोगे आपको उतना ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप सभी के पास इंडिकेशन अभी मिलना स्टार्ट हो चुका है कि आप लिमिटेड माइन कर पा रहे हो। बिटकॉइन के केस में भी सेम यही हुआ था, स्टार्टिंग में उसका कुछ वैल्यूएशन नहीं था बट धीरे धीरे करके उसका वैल्यूएशन बहुत हाई फाई होना स्टार्ट हो चुका था और धीरे धीरे करके आज के डेट में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बिटकॉइन और सभी लोग चाहते हैं उसको बाय करना बट बाय नहीं कर सकते क्योंकि एक तो वो लिमिटेड है और मोस्टली अभी के टाइम में मिलीनियर बिलियनर्स लोगों ने उस चीज़ को बाय कर रखा है या जिसने स्टार्टिंग से उसको रखा हुआ था उन्होंने रख रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर बन जाता है और यहाँ पे लिखा भी गया है पाई टोकन विल बी एक्सपेंसिव इन फ्यूचर, और जो पाई टोकन से फ्यूचर में एक्सपेंसिव हो सकते हैं और ये चीज़ें पॉसिबल ईजिली हो सकती है क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रहा है अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल मार्केट के अंदर होते हैं तो आप सभी को जो पाई के कॉइन है उसका वैल्यूएशन इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि चाइना की तरफ से आ चुका है और चाइना के जो चाइनीज पाइनियर्स हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप फुटेज में देखोगे 80 ईयर्स की ये लेडी है, इन्होंने अपनी केवाईसी कंप्लीट कराई है और जिस भी तरीके से लोग चीज़ों को कर रहे हैं, चाहे केवाईसी कंप्लीट करा रहे हैं या कोई शॉप पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वहाँ की भी फोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको लॉकअप्स भी देखने को मिल जाता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे और ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लॉकअप करते हो उस हिसाब से परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसा कि आप इनका देख पाओगे कि 285.61% का इनको टोटल मिला है और अगर आप इस चीज़ को करते हो तो आपके जितने भी कॉइन्स माइन हो रखे हैं तो उसको आप लॉकअप में यूज़ कर सकते हो और जैसे ही आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी आपके जितने भी कॉइन्स होंगे, जो भी कैलकुलेशन होगी उस हिसाब से आपको आउटपुट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पे अगर
आपने मैच्योरिटी कर रखी है 3 साल की, 3 साल का टाइम पीरियड आपने लगा रखा है और 1 साल के अंदर ही आपको ओपनमेंट देखने को मिलता है और आपको जो पाई कॉइन का वैल्यूएशन है ठीक-ठाक लगता है कि हाँ यार, ये जो वैल्यूएशन है मुझे इतने पे विथड्रॉल करना है या सेल करने हैं अपने पाई कॉइन्स, तो आप ये जो मैच्योरिटी है उसको भी ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल का रखा है तो लॉक हो चुका है परमानेंट, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले भी ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक कर सकते हो, बट आपको पता है कि ब्रेक पहले करोगे तो उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते। अगर ओपनमेंट आ जाता है और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका वैल्यूएशन चाहिए, तब आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपने जो भी लॉक करे हुए कॉइन्स है उसको आप यूज़ कर पाओगे। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है पे विथ पाई। तो देखोगे ग्रोसरी शॉप्स पे हमें पाई की पेमेंट्स देखने को मिल जाती है और ये नाइजीरिया का फुटेज है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो शॉप है ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे हमें 100% पाई कॉइन की पेमेंट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि पाई का एक तरीके से इस तरीके से ऑरा मार्केट के अंदर फैल चुका है कि हर एक कंट्री इस चीज़ के सपोर्ट में लगी हुई है। मतलब जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उसके जो पायनियर्स है पाई नेटवर्क को सपोर्ट करें, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख पाओगे। चाहे इंडिया है, यूएसए है, फिलीपींस है, नाइजीरिया, जिस भी कंट्री की हम बात करें, मोस्टली हर कंट्री से हमें पाई नेटवर्क के पायनियर्स देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से पाई नेटवर्क के जो पायनियर्स है डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं और जो लास्ट डेटा इन्होंने रिकॉर्ड करवाया था एक्टिव पायनियर्स का, वो 5.5 करोड़ के आसपास का था और अभी ये नंबर इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे पायनियर्स बढ़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियली इस चीज़ को भी अपडेट कर देंगे कि अभी एक्टिवली कितने चल रहे हैं। आई होप सो कि 6 करोड़ से ऊपर ये नंबर हो चुका होगा, क्योंकि अभी बहुत तेजी से पाई नेटवर्क के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और बाकी आप फुटेजेस के अंदर भी देख पाओगे किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो लोकल शॉप्स होती है, जो एक्सपेंसिव शॉप्स होती है, वहाँ पे हमें इसकी पेमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बात की जा रही है रेगुलर फायरसाइड फोरम आर्ट फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, फायरसाइड फोरम के अंदर आपको बहुत सारी टॉप की एप्लीकेशंस वगैरह देखने को मिल जाती है और यहाँ पे अभी मंथली वाइज चीज़ों को बताया जा रहा है। जैसे कि आप जून के महीने की बात करें तो यहाँ पे पाई इन दी वेब3 वर्ल्ड, यहाँ पे जून के स्पेशली हम बात करें तो पाई अभी काम कर रहेगा किसके रिगार्डिंग, वेब3 के रिगार्डिंग। जो अभी आप एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, ये सारी एप्लीकेशंस वेब2 के अंदर काउंट की जाती है। एफबी हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और जो इसका एडवांस वर्जन है वो है वेब3, जिसके अंदर हमें डिसेंट्रलाइज क्रिप्टोकरेंसीज देखने को मिलती है। ठीक है, और ये और नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और यहाँ पे मई महीने की बात की जा रही है जो कि बीत चुका है, और फोटोग्राफी की यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है। जिन भी लोगों ने मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेज या बाइंग एंड सेलिंग करी है या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई भी प्रोडक्ट मंगाया है, रिव्यू उन्होंने लिया है, जो भी कुछ किया है सारा कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और वो सब फोटो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और पाई नेटवर्क खुद भी इस चीज़ को शेयर करता है। और यहाँ पे जुलाई महीने की बात की जा रही है जहाँ पे हमें मीम्स देखने को मिलेंगे, द लाइटर साइड ऑफ पाई। ठीक है, और यहाँ पे आप किसी भी हिसाब से फ़नी मीम्स, कैसे भी मेमोरेबल जो मीम्स वगैरह है वो आप यहाँ पे क्रिएट करके पोस्ट कर सकते हो। अगस्त महीने की यहाँ पे बात की जा रही है लाइफ विद पाई इन 2030। ठीक है, तो लाइफ किस तरीके से पाई नेटवर्क की बदलने वाली है फ्यूचर में, उस हिसाब से लोग यहाँ पे शॉर्ट एसेज लिखेंगे। तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। और यहाँ पे लिखा गया है और इंटीग्रेट इनटू डेली लाइफ इन द ईयर 2030, मतलब पाई कॉइन किस तरीके से 2030 में या आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से डेली बेसिस में यूज़ होगा, उसके बारे में आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब वगैरह कर सकते हो। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि अभी टेक्निकली क्या चल रहा है पाई नेटवर्क की माइनिंग को लेके। तो यहाँ पे एक शॉकिंग डेटा हमें देखने को मिलता है जो कि मार्च 2022 का बताया जाता है। रिलाइंग सॉलिडली ऑन द बेस माइनिंग स्पीड इट वॉज पॉसिबल टू अर्न अबाउट 17 पाई पर मंथ। यहाँ पे मार्च 2022 की बात की जा रही है कि एक महीने के अंदर आप 17 पाई कॉइन्स को माइन कर पाते थे, बट अभी क्या हो रहा है, एक महीने के अंदर आप 3 पाई कॉइन्स को भी प्रॉपर माइन नहीं कर पा रहे। तो आप देख पाओगे किस तरीके से अभी डिक्रीज़ हो चुका है। पहले जितने आप माइन कर पा रहे थे उतने आप पाई कॉइन्स को माइन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी दिखाया गया 17 पाई बात की जा रही है एक महीने के अंदर, फिर वो रिड्यूस होकर 8.7 पाई हुआ, फिर 5.2 पाई हुआ, फिर यहाँ पे 2.9 पाई हमें देखने को मिल जाता है। और लिखा गया है यहाँ पे फ्रॉम नाउ ऑन न्यू पाइनियर्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट to be satisfied with mining alone। ठीक है, additionally engaging in P2P trading might to be most efficient option for them। तो यहाँ पे अभी आपके पास ये सब ऑप्शंस हैं, जैसे रेफरल्स वगैरह के ऑप्शंस हैं, नोट्स वगैरह के ऑप्शन, सिक्योरिटी सर्कल्स है। अगर आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हो तो आप एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स को माइन कर पाते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो हमें बुसान की तरफ से आ चुका है। ठीक है, कोरिया की तरफ से आ चुका है और यहाँ पे लिखा गया अ रेस्टोरेंट इन बुसान सिटी इज प्रमोटिंग दैट 30% ऑफ द पेमेंट कैन बी मेड विथ पाई।
तो आपको ये रेस्टोरेंट की मैं फुटेज दिखा दूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे अगर आप जाके कोई भी आइटम्स या फूड वगैरह को बाय करते हो तो 30% आपको जो पेमेंट करनी होती है वो आप करोगे अपने पाई कॉइन में, बाकी जो 70% होगा वो आप करोगे नॉर्मल उस कंट्री की फिएट करेंसी के अंदर। कहीं पे 100% पाई कॉइन के बिहाफ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, कहीं पे आपको 50-50% के हिसाब से मिलता है। डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री के अंदर आप जा रहे हो, बायर्स एंड सेलर के बीच में क्या कम्युनिकेशन है, वेंडर किस तरीके से पाई नेटवर्क को प्रमोट करे, सबके अपने अपने यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि सबका एक तरीके से बिजनेस है। तो बिजनेस में कोई भी पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाइटोगो सर्विसेज की तरफ से आ चुका है। और यहाँ पे आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो कि पाइटोगो की जो सर्विसेज है, जो प्रोसेस है, आपको किस तरीके से लगता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो होटल की सर्विसेज है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, आइलैंड्स की सर्विसेज देखने को मिलती है। जो भी आप लग्जरी चीज़ें करना चाहते हो इंटरनेशनल लेवल पे या नॉर्मल जो करना चाहते हो, सब कुछ आप यहाँ पे देख पाओगे पाइटोगो सर्विसेज के अंदर। जो भी ट्रैवलिंग की चीज़ है सब कुछ आप यहाँ पे कर पाने वाले हो। और ये अभी कुछ कंट्रीज़ के अंदर स्टार्ट हो चुका है, जैसे स्पेन, फिलीपींस वगैरह के अंदर हमें चीज़ देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में। और उसके साथ यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो हमें कब देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मैं पाई नेटवर्क का प्राइस आप सभी को क्लियर करूँ तो यहाँ पे आप सभी को पाई नेटवर्क का प्राइस देखने को मिलता है, जो कि $314 के आसपास का वैल्यूएशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई की हम बात करें तो $345 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये लिखा गया है आफ्टर ओपन मैनेज डू यू एग्री, क्या जब पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी ये आपको वैल्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, येस इट्स पॉसिबल, और दूसरे में लिखा है नो इट विल टेक टाइम टू रीच दैट वैल्यू। लिखा गया दूसरे में ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये होगा तो टाइम लगने वाला है, एकदम से ऐसा नहीं होने वाला। थर्ड है आई एम ऑप्टिमिस्ट बट कॉशियस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ को लेके कि ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के माइंड में कुछ ज़्यादा मतलब एक्सप्लेनेशंस नहीं है पाई नेटवर्क के वैल्यूएशंस को लेके। उनको लगता है कि ये हो सकता है, कुछ को लगता है कि ये नहीं हो सकता, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है इस चीज़ को लेके। फोर्थ जो पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन अ मार्केट एंड अडॉप्शन, ठीक है। ये डिपेंड करता है, इकोनॉमिकल टर्म्स की यहाँ पे बात की जा रही है, किस तरीके से मार्केट के अंदर पाई के जो भी सर्विसेज है, जिस प्रोजेक्ट्स पे पाई नेटवर्क काम कर रहा है वो किस हिसाब से सक्सेसफुल होता है, वो डिपेंड मार्केट पे ही करता है। क्योंकि जैसे ही वो ऑन द फ्लोर चीज़ें रिलीज़ करेगा उसके बाद लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है और वो लिमिटेड है तो उसका वैल्यूएशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर वो एक अच्छा आउटपुट मार्केट के अंदर क्रिएट कर रहा है, लोगों की नीड्स को पूरा कर रहा है। और ये चीज़ अगर होगी तो पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। और स्टार्टिंग की हम बात करें तो आप सभी को जो वैल्यूएशन है वो $1 से कम ही देखने को मिलेगा, और वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेगा। और जब वो इंक्रीज़ करेगा उसके पीछे बहुत सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स या जो क्रिप्टो के फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करने वाले हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग के बारे में। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है जो कि डॉक्टर निकोलस की तरफ से आ चुका है, नाउ यू कैन गेट रेडी फॉर मैनेज माइग्रेशन इवन बिफोर योर KYC। अगर आपकी KYC कंप्लीट नहीं भी हुई तब भी आप मैनेज माइग्रेशन के लिए कंप्लीट कर सकते हो। अपडेटेड मैनेज चेकलिस्ट इज ऑप्टिमाइज फॉर हायर कंप्लीशन रेट बिफोर KYC अप्रूवल। KYC अप्रूवल होने से पहले आप अपडेट कर सकते हो मैनेज चेकलिस्ट को, और ये प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज हो चुका है। और ऑफिशियल भी आप इस चीज़ को देख चुके होंगे, और मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ। और यहाँ पे हायर कंप्लीशन रेट आपको देखने को मिलने वाला है, और आप सभी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो, और ये कंप्लीट करना ज़रूरी भी है। माइग्रेशन कैन ऑटोमेटिकली बिगिन आफ्टर KYC अप्रूवल। जैसे ही आपका KYC अप्रूवल हो जाएगा तो जो भी माइग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो आपको कब देखने को मिल सकती है। तो सबसे जो मेजर चीज़ है, जो KYC है, यही जब कंप्लीट होगी तभी आपको देखने को मिलेगी। अगर उसके पहले ही इन्होंने लॉन्च कर दिया तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जिनकी KYC कंप्लीट होगी वही ट्रेडिंग कर पाएंगे, और जिनकी KYC कंप्लीट नहीं होगी वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। उनके पास लिमिटेड फीचर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो जिसकी फुल KYC कंप्लीट नहीं है उसकी टेंटेटिव KYC कंप्लीट है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी टेंटेटिव कंप्लीट नहीं है, तो जो फुल KYC इसकी कंप्लीट है उसके पास सारे बेनिफिट होंगे। टेंटेटिव के पास लिमिटेड बेनिफिट्स होंगे, और जिसकी KYC कंप्लीट बिल्कुल नहीं है तो उसके पास कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इससे पाइको टीम को भी लॉस होगा और यूजर्स को भी लॉस होगा। तो यहाँ पे जब सब चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है पाइको टीम की तरफ से आ जाएगा कि अब हम इस चीज़ को लॉन्च करने वाले हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।